ये दिया हुआ है कि आपको cot x बराबर 1/√3। तो cot x में 1/√3 का वैल्यू आधा तो ठीक है ना। उसको आपको लिखना पड़ेगा कि किसका मान है। देखिए cot जो है ना tan का उल्टा होता है। cot क्या है, tan का उल्टा होता है। जनरली क्या है, tan का मान हम लोग याद रखते हैं। तो माइर वे इसको नहीं याद रहे cot में, तो आप tan में भी लिख सकते हैं कि 1/tan x और 1/√3। अब इसको आप उलट लीजिए तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, √3। और इसको आप लिख सकते हैं tan π/3। tan 60 डिग्री बराबर √3 और cot 60 डिग्री बराबर भी √3 होगा, है ना। तो इसको यदि नहीं याद है डायरेक्ट cot का वैल्यू, तो आप इसको बदल दे सकते हैं। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि tan पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। जो फार्मूला हो जाता है tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया आपको, tan थीटा। tan पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा। तो अब इसको लिखेंगे tan x बराबर tan π/3 और ये तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, तो इसको 3 पाई एलसीएम और 1 पाई 4 पाई लिख सकते हैं। तो tan 4 π/3। अब दोनों ओर से क्या करते हैं, tan हटा देते हैं। तो x बराबर π/3 कॉमा 4 π/3, ये हो गया आपको आंसर। तो यदि वैल्यू आपको याद है तो भी समस्या नहीं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ये छठा सवाल में है कि कोसेक x बराबर -2, पहला का छठा है। तो कोसेक में भी याद नहीं रहता है तो इसको उसे लिखें 1/sin x बराबर -2। इसको उलट देंगे तो हो जाएगा आपको sin x बराबर -1/2। अब -1/2 किसका वैल्यू है, 1/2 तो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं कि sin x बराबर -sin π/6। और इसको आप चौथा पाद में लिख सकते हैं, तीसरा पाद में लिख सकते हैं x डैश y डैश। तो साइन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है और इसमें पॉजिटिव, जबकि इसमें निगेटिव होती है साइन की वैल्यू। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, है ना। ये साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाता है, -sin थीटा, ये हो जाती है। और अब आप इसको इस पाद में भी लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, दोनों ओर से हटाएंगे, लसा लेंगे, यानी साइन हो जाएगा 7 π/6 लसा लेने के बाद। इसलिए x बराबर क्या हो गया, 7 π/6। अगेन अब इस पाद के लिए लिखते हैं तो साइन x बराबर -1/2, यहाँ से ले, और फिर इसको लिखा -sin π/6। अब आपको ये चौथा पाद, यानी पहला पाद, दूसरा, तीसरा और चौथे पाद। तो चौथा पाद में आपको माइनस हो जाता है साइन का, तो साइन 2π -π/6 लिख लिए। अब आपको ये पता हो गया है ना कि साइन 2π माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, -sin थीटा। ये सूत्र है ना चौथा पाद में। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 दूनी 12 में से गया तो साइन 11π/6, इसलिए x बराबर 11π/6। अब ये और ये मिला के हम जो लिखेंगे 7 π/6 और 11π/6, ये आपको हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये सब पाद वगैरह याद रहना चाहिए, है ना। तो आसानी से हिसाब बन जाएगा कि किस पाद में प्लस किस पाद में माइनस होता है। अब साफा दिया हुआ है कि tan x बराबर -√3।
तो माइनस की जो वैल्यू है, तो माइनस को बाहर आप रखते हुए लिखिएगा तो tan, ये आपकी पहला पार्ट है ना, ये दूसरा, तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा tan का मान, इस tan का मान दूसरा में नेगेटिव, तीसरा में पॉजिटिव हो जाता है, और इसमें भी पॉजिटिव हो गया, और इसमें फिर नेगेटिव हो गया चौथा पाद में। इसका मतलब उत्तर जो है दूसरा और चौथा में ही आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो भाई कि tan x बराबर -√3 का वैल्यू, tan आपको चौथा पाद में चलने के लिए माइनस तो पहले आपने लिख दिया, √3 का सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, तो √3 का वैल्यू जो है लिख रहे हैं, तभी हमने लिखा था कि π/3। अब देखिए इसको दूसरा में, पहला और तीसरा में तो क्या होता है पॉजिटिव, तो दूसरा में लिखना है, तो tan x बराबर tan π-π/3, ये फार्मूला हो गया कि tan π-θ बराबर -tan थीटा, ये आपको सूत्र हो गया। ये हो गया कि tan π-θ बराबर -tan थीटा। तो इसी आधार पर लिखा गया, माइनस तो है tan π-θ, और इसको आप लिख रहे हैं tan x बराबर tan 3π में से पाई गया तो 2π/3, यानी x बराबर क्या हो गया 2π/3, एक मान आ गया। अर्थात ये दूसरा पाद में निगेटिव आया। अब चौथा पाद में हम लोग इसी को चल सकते हैं निगेटिव लाने के लिए पीछे की तरह। अगेन tan x बराबर हो गया आपको -tan π/3, यहाँ से चल रहे हैं, तो हो गया आपको tan x बराबर tan, इस पाद में क्या, चौथा पाद में 2π -π/3, सूत्र हो जाता है tan 2π-θ बराबर -tan थीटा। तो ये हो गया आपको tan x बराबर, एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 में से एक जाएगा, तो हो जाएगी 5π/3, इसलिए x बराबर 5π/3। ये दो आंसर हो गए इसका भी, तो आपको 2π/3 5π/3, ये हो गया आपको आंसर। तो ये पाद के अनुसार ये निकाला गया, आपको निकाला गया दूसरा पाद में, ये निकाला गया चौथा पाद में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का उत्तर हो गया। ये दिया हुआ है कि गिवन sec x बराबर sec x एन इक्वल टू -2/√3, तो sec x को 1/cos लिख देते हैं 2/√3। आप इसको उलट लोगे तो हो जाएगा cos x बराबर -√3/2। अब cos x के लिए देखिए माइनस की वैल्यू आ रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हो cos x बराबर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, किस पाद के लिए आ जाएगा, देखिए x डैश y डैश, तो ये फर्स्ट पाद में तो धन होगा ही, इसमें तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये सेकेंड में cos का मान नेगेटिव हो जाता है, और फिर आपको ये थर्ड में भी cos का मान क्या हो जाता है नेगेटिव, और यदि फोर्थ की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो ये आपको सेकेंड और थर्ड में है ना नेगेटिव होता है, तो आपको याद करना है √3/2 किसका मान होता है cos में, cos 30 डिग्री का मान जो है लिखा गया हुआ कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और उसी तरह से cos 150 डिग्री का मान क्या होता है -√3/2 होता है। तो 150 देखते हैं दूसरा पाद में आ जाता है, तो आपको ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो cos 30 डिग्री को क्या लिखिएगा, 30 को नहीं 150 को लिखना है ना, cos 5π/6 लिखना पड़ेगा, π/6 का मतलब 30 30 बचे 150,
अब इसी को आप चाहें तो इस बात के लिए लिख सकते हैं, और इसी में cos पाई प्लस 5 पाई/6, इस तरह से आप लिख सकते हैं 5 पाई प्लस, चूँकि ये पाई वाला में है और ये आपको लेकिन यहाँ तो माइनस में हो जाएगा, ये आपको 2 पाई लिखना पड़ेगा और 2 पाई माइनस लिखना होगा। और यहाँ हम लिखते हैं सूत्र कि cos 2 पाई माइनस थीटा लगाया गया, तो इसमें लिखेंगे तीसरा पाद में रह जाएगा, चूँकि वैल्यू जो आएगी तीसरा पाद में होगा। 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा। चूँकि यहाँ पर माइनस आगे करके लिखेंगे तब इसको लगा सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 2 पाई माइनस थीटा चौथा पाद में cos थीटा पॉजिटिव हो गया, तो बात तो इतनी ना रह गया। cos 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos x बराबर cos हो गया 5 पाई/6 और cos ये 6 दूनी 12 में से 5 गया तो 7 पाई/6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5 पाई/6 कॉमा 7 पाई/6, ये हो जाता है आपको आंसर। अब इसी को मान लेते हैं कि इसके अनुसार लिखते हैं, इसको ज़रा दूसरा स्तर से हम लोग समझते हैं। सेकेंड मेथड कि cos x बराबर -√3/2 है सपोज, है ना, ये दिया हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे cos x बराबर, ये माइनस को आप रहने देते हैं और √3/2 का के लिए मान लिखते हैं, तो cos पाई/6, cos पाई/6 का मान क्या हो जाएगा √3/2 cos 30 डिग्री का मान। अब ये तो आपका माइनस को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या लिखना होगा कि cos x बराबर cos पाई माइनस पाई/6, ये सूत्र हो रहा है cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा दूसरा पाद में, ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरा पाद में माइनस, ये आपको माइनस आ गया ना, तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं। और नहीं तो फिर कैसा लिख सकते हैं, cos पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, cos पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। ये सब पहले ही त्रिकोणमिति जब पढ़ा जा रहा होगा स्कूल में ना, तो ये सब जो है ना सूत्र लिखाया गया सूर्य में, तो वहाँ जाकर आपने याद है तो देख लेना पड़ेगा। तो गया आपको cos x बराबर cos एलसीएम लेने के बाद 6 पाई है ना माइनस पाई, तो 5 पाई/6 हो जाएगा, और ये 6 पाई और पाई 7 पाई हो जाएगा, तो 7 पाई/6 हो गया। तो x बराबर 5 पाई/6 कॉमा 7 पाई/6, ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे बनाइए 10 में आपको sin x बराबर √3/2, तो sin x का मान में पॉजिटिव में है, तो निश्चित है कि फर्स्ट में आपका पॉजिटिव होगा और सेकंड में ही पॉजिटिव होगा, है ना, इधर थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा और इसमें भी फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। तो दिया हुआ है कि sin x बराबर √3/2, तो साइन आपको 30 क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, यानी पाई/3 लिखेंगे, यानी sin x बराबर sin पाई/3 और क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3, सूत्र हो जाएगा ना, sin पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको sin x बराबर sin पाई/3 और sin क्या हो जाएगा 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई/3 एलसीएम लेने के बाद, इसलिए x बराबर आप लिख सकते हैं पाई/3 कॉमा 2 पाई/3,
ये हो गया आंसर। तो एक ही टाइप का है, खाली ये देख लेना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा और इसकी वैल्यू जो है 0 से 360 के बीच में ही निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। 11 में आपको दिया हुआ है गिवन tan x बराबर -1/√3 और ये x हो गया और ये x डैश y और y डैश। तो tan का मान यहाँ जो माइनस में दिया हुआ है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव हो जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको दूसरा और चौथा में इसका मान निकालना है। तो दूसरा और चौथा में ही मान निकालना है तो लिखेंगे पहले तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, पीछे भी इस तरह का सवाल हम लोग बनाया तो माइनस लिखते हैं tan π/6 और इसमें देखिए दो उत्तर जो है ना कभी कभी दो तीन तरह से रह सकता है उत्तर, कभी कभी आपको मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो माइनस इसको अंदर भी लिखा जा सकता है और नहीं तो इसको लिखा जा सकता है कि π-π/6, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जो सूत्र है tan π-θ बराबर -tan θ, तो ये आपको दूसरा पाद के लिए हुआ, π-θ दूसरा पाद में हुआ। यानी इसको आप लिख सकते हैं tan x बराबर tan 6π में से पाई गया पाई एलसीएम लेने के बाद, अर्थात x बराबर हो गया आपको π/6, एक आंसर हुआ। और दूसरा के लिए हम लोग लिखते हैं फिर उसी तरह से कि tan x बराबर, इस लाइन को लिख रहे हैं कि -tan π/6। अब इसका हम चौथा पाद में लिखना चाहेंगे तो tan 2π लिखना पड़ेगा -π/6, चूँकि ये सूत्र हो जाती है tan 2π - θ बराबर -tan θ, tan 2π - θ बराबर -tan θ हो जाता है। अब इसको आप एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12 में से 11, यानी tan x बराबर हो गया आपको tan 6 दूनी 12 में से 11 11π/6, इसलिए x बराबर 11π/6, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपको 5π/6 यहाँ से कॉमा ये 11π/6, ये हो गया दो आंसर। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि आपको ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट सेकेंड में माइनस हो जाएगी और फोर्थ में तो tan π - θ से -tan θ ये सेकेंड क्वाड्रेंट और tan 2π - θ बराबर भी -tan θ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो आपको है जो यहाँ लगाया गया π - θ ये सूत्र, तो tan π - θ -tan θ, 6π एलसीएम लिया गया, 6π में से पाई गया तो 5π/6 और फिर हम लोग चले इसी को लाइन लिखा है और यहाँ है जो 2π - θ लगाए, 2π - θ और -tan θ और एलसीएम 14 में से एक पाई गया तो 11π/6, इसलिए x बराबर 11π/6 हो गया। अब 12 में आपको cosec x = 2, तो इसको लिखिए पहले 1/sin x बराबर 2, इसको उलट दीजिए हैं, रिवर्स कीजिए उल्टा तो हो जाएगा 1/2। अभी आपको पता चल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, पॉजिटिव है तो पहला में साइन पॉजिटिव होता है और दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड में ही इसका मान निकलने वाला है। तो लिखते हैं sin x बराबर sin π/6 और लिख सकते हैं sin π - π/6, जो ये सूत्र हो जाती है sin π - θ बराबर sin θ। तो आप लिख सकते हैं sin x बराबर sin π/6 और एलसीएम ले लीजिए, तो sin 6π में से पाई गया तो 5π/6,
x बराबर हो गया 5π/6 कॉमा 5π/6, ये आपको आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आपको है किस क्वाड्रेंट में है, तो y पहला और दूसरा में साइन का मान पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं। अब ये सेकेंड टाइप में दिया गया है 2 का पहला में। अब ये फाइंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो 2 का पहला जो दिया हुआ है कि tan 5x बराबर 0, ये आपको गिवन है। तो देखिए सूत्र लिखाया गया था, है ना, कि tan थीटा बराबर 0 हो, इफ tan थीटा बराबर 0 तो देन थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा जाता है। ये आपको थीटा का, ये जो थीटा के जगह पर है 5x, तो इसी लिखाएगा 5x बराबर n पाई लिखा जाएगा, इसलिए x बराबर n पाई/5, तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर। ये हो गया आपको आंसर। या n के जगह पर आप लिख सकते हैं 0 ±1 ±2 ±3 डॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो सवाल है कि आपको अभी जनरल सॉल्यूशन इसलिए कहला रहा है, जनरल का मतलब समान लिखे हैं व्यापक से है। अब n का मान यहाँ 1 पड़ेगा, है 0 पड़ेगा, +1 +2 +3 -1 -2, बहुत सारा में अनंत मान मिलेगा, इसलिए इसको व्यापक सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन ये सूत्र याद रखना है। अब उसी तरह से आपका यहाँ पर लिखते हैं दूसरा है। दूसरा क्या है, गिवन sin 3x बराबर 0। अब इफ sin थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा जाता है। तो ये आपका थीटा का वर्क कर रहा है ना, एच थीटा है, समझिए। तो ये आपको sin 3x बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया n पाई, इसलिए x बराबर n पाई/3 यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आंसर। तो इसमें आपको ये सब सूत्र याद रखना है जो लिखा गया था शुरू दिन, मैंने कल पिछला वीडियो में है। आपको 2 का तीसरा में है कि sin स्क्वायर 2x बराबर 0, तो स्क्वायर हटा भी देंगे, sin 2x बराबर 0 ही लिखाएगा, और हो जाता है आपको सूत्र इफ sin थीटा बराबर 0 तो देन थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई, जहाँ आपको n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, तो इसको भी उसी लिखा जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा n पाई। तो x बराबर ये आपको थीटा का काम कर रहा है, तो n पाई/2 यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब है स्क्वायर हटा दिए तो ये सूत्र में आ गया। यहाँ समझिए थीटा है, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, अब बटा में इसको ले आइए तो n पाई/2, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से आपका फोर्थ है, गिवन cot 4x बराबर 0, तो आपको कॉट के लिए नहीं लिखाया गया था, है ना, तो कॉट के लिए नहीं लिखाया गया है तो आप क्या करेंगे, इसको tan के लिए लिख सकते हैं, साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे 1/tan 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको यदि आप उलटिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 0/1 हो रहा है ना, तो ये tan 4x बराबर हो जाएगा 1/0, तो ये हो गया आपको इन्फिनिटी। अब आप इसको लिख सकते हैं tan 4x बराबर क्या हो गया इन्फिनिटी के लिए लिख सकते हैं tan पाई/2, और एक सूत्र लिखाया गया था कि tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या था n पाई प्लस अल्फा, है ना, वेन या वेयर
n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये अल्फा का काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगी आपको 4x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 2। अब x बराबर ये बटा आ गया 1/4, 2 एलसीएम लीजिएगा तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये तो 4 दूनी 8 हो गया और पाई क्या हो जाएगा, कॉमन। तो आप लिख सकते हैं x बराबर x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 8 और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना ही लिखना है। ये हो गया आपको आंसर। अब इसी को आप पासवान दिया हुआ है कि cos क्यू एक्स cos क्यू 4x, इसको इस क्यू को हटाइए तो cos 4x बराबर तो 0 ही लिखाएगा। अब देखिए आपको सूत्र लिखाया गया था कि cos थीटा बराबर 0, तो देन थीटा बराबर क्या था 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर ये था। तो वैसा ही लिखेंगे cos 4x लिखेंगे 4x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये थीटा का काम कर रहा है, जैसे ये थीटा है वैसे ये थीटा हुआ, तो थीटा की जगह 4x लिखाएगा। अब आप लिखेंगे x बराबर ये बटा में आ जाएगा 2n प्लस 1 और ये 4 दूनी 8, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। ये हो गया आपको आंसर। उसी तरह से आपको छठा है, इसका छठा में क्या है दिया हुआ, गिवन cot स्क्वायर 5 थीटा इक्वल टू 0। तो आप इसको स्क्वायर पहले हटाएंगे तो आपको cot 5 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब cot 5 थीटा बराबर 0 हो गया तो 10 में भी इसको बदल सकते हैं, उलट सकते हैं, है ना, या इसको जैसे इसके पहले वाले हिसाब में मैंने इसको cot को क्या बदल दिया था, cot को बदल दिया था 10 में। और यदि नहीं बदलें, दूसरे तरह से बदलें, इसको इस तरह से बनाएं cos 5 थीटा बटे क्या हो गया sin 5 थीटा, दूसरे तरीके से बदल रहे हैं, है ना। तो आपको लिखेंगे 0। अब इसके नीचे तो 1 है, तो तिरछा गुना करेंगे तो cos 5 थीटा बराबर 0। देखिए यही सूत्र पहला पे आ गया है, जो पिछला सवाल में लगा था, यहाँ लिखा हुआ है। तो वैसी स्थिति में इसको आप लिखेंगे इम्प्लाइज 5 थीटा बराबर 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। अब 5 को बटा में ले आइएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 10, और n बिलोंग्स टू इंटीजर आप लिखना ना भूलें, है ना। ये आपको हो गया उत्तर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही सवाल को आप भिन्न तरीक़ा से बना सकते हैं। इसको आप 10 में भी बदल के, जैसा कि पीछे बताया गया था, और उस हिसाब को भी आप साइन क्वेश्चन बदल के बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि उत्तर इसका भिन्न आएगा, जैसा कि हम लोग देखेंगे, दोनों उत्तर ठीक रहेगा। हाँ, जांच होने के बाद कभी कभी यह दोनों उत्तर ठीक नहीं होता है ना, उसकी जांच होगी कि ये प्रश्न को सेटिस्फाई करता है तब, अन्यथा नहीं।